हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आपको आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारे अंदर कुछ ऐसी बुराइयां होती है। वो बुराइयां नहीं होती हैं, हमारे अंदर बुराइयां नहीं होती, हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसे हमें बाहर निकाल के फेंकना है। अब मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें हमारे जीवन को कैसे खुशहाल बनाना है, एक कैसे खुशी से हम हमारा जीवन इस 2025 में बिता पाएँ। तो क्या है ना, 2024 में हमने बहुत सोच लिया है दूसरों के बारे में, खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। और है ना, अब अपने आप को कभी ये नहीं देखा कि हमें क्या अच्छा लग रहा है और हम कंफर्टेबल कैसे हैं। तो भाई ये दिसंबर का महीना जो चल रहा है, एंड का महीना, इसमें जैसे आपने जो बिताना है वो बिताइए। 2025 जब स्टार्ट हो जाता है तब आप अपने लिए कुछ तो स्टैंड लीजिए, कुछ तो ऐसा सोचिए। लेकिन आपको 2025 में अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। आपको जिस चीज में कंफर्टेबल लग रहा है, जो काम करने में कंफर्टेबल लग रहा है, वो करो। देखो क्या होता है ना, कोई बंदा आपके सामने बैठकर कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप मत सुनो, उठो और वहां से चल दो। और 2025 में, नए आने वाले साल में, आप ऐसे प्रण लो कि मैं सच ही बोलूंगा या सच ही बोलूंगी। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, कुछ आपको सच बोलना है, तो सच बोलने से क्या होता है, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं। और सच के बुनियाद पे जो रिश्ते बने हुए हैं, जो झूठ के बुनियाद पे रिश्ते बने हुए हैं, अगर वो टूट जाते हैं तो टूट जाने दो ना। आप तो अपना सच बोलो। और सच बोलने से अगर आपका रिश्ता कुछ बनता है, छोटी छोटी हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी कमियां होती है। इन कमियों से क्या होता है, ना तो वो खुद खुश रह पाता है, ना सामने वाले को खुश कर पाता है। तो इन सारी गलतियों को छोड़ो। हमारे अंदर क्या है, कुछ ऐसी आदतें हैं जो हम बोल नहीं पाते, है ना। तो उन सबको छोड़ दो। ऐसे बनावटी चीजों से आप दूर रहो। क्या होता है ना, हम लोग हमारा एक संस्कार दिखाते रहते हैं। जैसे सामने वाला हमें डांट रहा है, मार रहा है, कुछ कह रहा है, तो हम चुपचाप सुन लेते हैं। हम सोचते हैं कि बोल लें दो क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। हम ये सोच के हम चुपचाप सुनते रहते नहीं। अगर आप सच हो तो आप बोलो कि भाई मैं सच हूँ, सामने वाले को जवाब देना सीखो। क्या होता है ना, कई बार मैं अपनी बता देती हूँ। जैसे मुझसे अगर कुछ गलती हो भी जाती है और नहीं भी होती है, सामने वाले की गलती रहती है, तो मैं बहुत कम लोग होते हैं जिनको मैं बोल पाती हूँ। अदरवाइज मैं अपने चुपचाप रूम में चल जाती हूँ और वहाँ चुपचाप बैठ के रोती हूँ। ये मेरी स्टार्टिंग से आदत है और आज मैं इतनी बड़ी हो गई तब तक मेरी आदतें छूटी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। चुपचाप जाके रोगे, कोई नहीं पूछने वाला कि क्यों रो रहा है, क्या बात हुई। देखो फ्रेंड्स, आजकल क्या होता है, जो मुंह पे बोल देता है ना, मुंहफड़, उसको बोलते हैं कि ये दिल का साफ है। और ये दिल की बिल्कुल भी साफ नहीं है। ये बोलेगी नहीं, इसको सब पता है, ऐसा समझते हैं ना। लेकिन आप अगर, अब मुझे पता है आपको हेजिटेशन होने वाली है बोलने पे, अगर आप अपने रिश्तेदारी, पड़ोस, अड़ोस पड़ोस में कोई बात बोल दोगे, है ना, तो वो सोचेंगे कि हाँ ये भाई, ये दिल की बहुत साफ है। लेकिन चाहे आपकी कोई गलती है पर आप बोल रहे हो, पर आपको वहां पे क्या मिल रहा है कि वो दिल की बहुत साफ है जो अपनी बात बता रही है। क्या है ना, आप लोगों को अभी अपनी बहुत सारी चीज़ें बदलनी है। जैसे आप अपनी स्किन का ध्यान रखें, अपनी हेयर्स का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, सब चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्त, है ना फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं ना, जैसे नहीं होता अपनी फैमिली में, जैसे अगर कोई भी इंसान हुआ या उसका कोई केयर नहीं करता अगर फैमिली में, तो कोई और भी जो मेंबर्स होते हैं ना, वो भी उसकी कदर नहीं करते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं जब उसकी कोई कदर नहीं कर रहा तो हम क्यों कदर करें। तो ऐसा कुछ होता है हमारी फैमिली। मेरा कुल मिला के कहना यह है कि सबसे पहले आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप को इम्पोर्टेंसी दो। ऐसे जो लोग होते हैं ना, मैं बता दूं, जो दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के अच्छाई के बारे में सोचते हैं, वो खुद अपने लिए कभी कुछ स्टैंड नहीं ले पाते, अपने आप को कुछ कभी बोल नहीं पाते, कभी वो एक स्माइल भी अच्छे से पास नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो आप लोग, वो उस प्रेशर में भी वो थोड़ी स्माइल भी देगा। अगर सामने वाला का कुछ हुआ होगा तो वो प्रेशर उसको पास ये रहेगा ना, उसको हंसाना है, तो वो खुद भी स्माइल देगा। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो। आप क्यों किसी के स्माइल देने पे, आप कहने पे स्माइल कर रहे हो, मत करो। आपको अच्छा लगे वो करो।
तो ये सारी आदतें आप एकदम से तो चेंज नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे से चेंज कर पाओगे, लेकिन कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करो। और ये हमारे अंदर आदतें होती है ना, जैसे हम किसी के कहने पे हंस रहे हैं या भी इंसान हमें कुछ बोल रहा है तो हमें नहीं सुनना है, हमारे अंदर होनी चाहिए। एक तो एटीट्यूड होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो हमारे अंदर एटीट्यूड तो नहीं है, जिनके अंदर है वो अच्छी बात है, जिनके अंदर नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ, एक होनी चाहिए हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो भाई वो तो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि जो इंसान खुद की रेस्पेक्ट नहीं करता, उसको कोई भी नहीं करता, ना फैमिली ना रिलेशन, कोई भी उस पर इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। तो सबसे पहले है कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना। जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही हो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, आप जिस चीज़ में खुश हो, तो सोच लो सामने वाले को भी उस चीज़ में खुश रहना पड़ेगा, ऐसा अपने आप को बनाओ। और एक चीज बताओ, हम क्यों दूसरों के अकॉर्डिंग चले? हमें जो अच्छा लगे सामने, हम क्यों दूसरे के अकॉर्डिंग ढले अपने आप को? अरे वो भी तो हमारे अकॉर्डिंग ढल सकता है ना, हमें जो चीज अच्छी लग रही है वो क्या वो नहीं कर सकता? कर सकता है ना। तो अपने आप को ऐसा बनाओ। तो हमें क्या करना है, नए साल में हमारी कुछ आदतें बदलनी है। जैसे मैं भी किसी के सामने नहीं बोल पाती हूँ, पर अब क्या करना है कि है ना भाई, जो आपके मुंह में आ रहा हो, जिस टाइम जो चीज़ आ रही हो ना, ऐसा टाइम का इंतजार नहीं करना है कि भाई टाइम आने दो फिर मैं बताऊंगी, या फिर टाइम आने दो तब मैं बोलूंगी। जिस टाइम पे जो बात हुई है उसको उसी टाइम पे क्लियर कर दो, वो सबसे बढ़िया तरीका है। और दूसरी बात क्या होती है, जो इंसान इन सब चीज़ों में पड़ जाता है ना, वो कभी भी खुश नहीं रह पाता है ना। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ भाई, अपनी जीवन में ऐसे एक दो ऐसे रिश्ते बनाओ जो बिल्कुल सच्चे हो, जिनसे आप सच्चाई से बात कर सको, जिसके साथ आप ईमानदारी से सच्चाई से रिश्ता रखोगे ना, वो कभी आपके ऊपर कोई पॉइंट नहीं रख पाए कि भाई हाँ तूने ये कर दिया, तूने मुझसे झूठ बोला या ये किया। पर जो भी रिश्ता आप बनाओ, बिल्कुल ईमानदारी से बनाओ, प्योरिटी से बनाओ। जो इंसान सबके साथ बैठता है ना, वो कभी भी सही नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत देखे हैं मैंने, जो सबके साथ बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो सबसे बेकार इंसान माना जाता है। ऐसे लोगों को आप लोगों को अवॉइड करना है, उनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि जिसके पास बैठा जैसी बातें, जिसके पास गया वैसी बातें। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि कभी ना कभी आप लोग भी उसकी चपेट में आ सकते हो। तो इन ऐसे लोगों से बहुत अपनी डिस्टेंस काफ़ी बना के रखो, जी हाँ करके वहाँ से निकल जाओ। ये नहीं कि आपको उसके साथ टाइम वेस्ट करना है या टाइम पास करना है। ऐसा करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कभी भी किसी से फालतू का रिश्ता मत बनाना। फालतू के रिश्ते में हमेशा आप जो बनाता है वो ही पिस जाता है। तो कभी भी किसी से फालतू रिश्ता मत बनाना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।